क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ sec a माइनस 10a अपॉन sec a प्लस 10a इज इक्वल टू 1/4 देन फाइंड साइन a। हमको ये दिया हुआ है और साइन a का वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4 sec a माइनस 10a इज इक्वल टू, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sec a प्लस 10a को, तो ये होगा sec a प्लस 10a। इसका ब्रैकेट को फ्री करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 sec a माइनस 4 10a इज इक्वल टू sec a प्लस 10a। अब क्या करना है कि sec a को इधर लेते आना है, इस sec a को लेफ्ट साइड में ले आना। 4 sec a माइनस sec a, और क्या करना है, इस 10a को राइट साइड पे ले जाना है। तो 10a प्लस 4 10a प्लस, इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पर माइनस साइन है, देयरफॉर 3 sec a इज इक्वल टू 5 10a। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि sec a का क्या फॉर्मूला होता है। sec a का फॉर्मूला होगा 1/cos a, और tan a का फॉर्मूला होगा sin a बाय cos a। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस sec a के प्लेस पर फॉर्मूला डालेंगे 1/cos a इज इक्वल टू 5, अब tan a का फॉर्मूला तो sin a बाय cos a। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये cos a और cos a ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 5 sin a इज इक्वल टू 3/5, और हमको इसी sin a का वैल्यू निकालना था, जो कि 3/5 आंसर इसका आया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ tan a इज इक्वल टू √2 - 1, तो प्रूव दैट sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1/2 √2। तो हम क्या करेंगे कि इसका जैसे tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B, और हमको गिवन क्या है, तो √2 - 1। अब नीचे कुछ नहीं है बेस में, मीन्स डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हम इसको 1 ले सकते हैं। इसको k लेट कर लेते हैं, k। तो P इज इक्वल टू √2 - 1 k, एंड B इज इक्वल टू कितना, तो B इज इक्वल टू 1 k। हमको यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हम h का मीन्स हाइपोटेनियस का वैल्यू को निकालेंगे। h² इज इक्वल टू क्या होता है, तो p² प्लस b²। तो h इज इक्वल टू √p, तो p का है कितना, तो √2 - 1, और ये k, इसका है ये होल स्क्वायर मीन्स p² अब प्लस b², तो b का है 1k, तो 1k होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। h इज इक्वल टू, तो k², इसको हम लिख सकते हैं k² इंटू
√2 - 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इस दोनों में के स्क्वायर और के स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेना है, तो के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बचा, तो √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। h = √के स्क्वायर। अब इसको a - b होल स्क्वायर के फॉर्म पर स्प्लिट कर देते हैं। तो √2 होल स्क्वायर -2√2 प्लस 1 और ये फिर प्लस 1। इस तरह से h = जो होगा, तो ये तो के स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो √2 × √2 तो 2, अब -2√2 और ये 1 और प्लस ये 1 तो +2 तो h = √के स्क्वायर, तो 2 और +2 तो 4 -2√2। फिर क्या करना है, फिर इसमें से हमको कॉमन लेना है। क्या चीज़ कॉमन, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको 2 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो 2 -√2। अब फिर यहाँ पर कॉमन हम इसको ले सकते हैं। वो कैसे, ये तो के स्क्वायर × 2, ये तो 2 है ही। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं इस 2 को, माइनस ये वाला √2। तो हाइपोटेनियस h = 2के स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि √2 है और यहाँ भी √2 है, तो क्या करेंगे कि √2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने से क्या बचा, यहाँ तो हो गया √2 और इधर -1। इस तरह से 2के स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2√2के स्क्वायर और √2 - 1। तो h = हम इसको लिख सकते हैं √के स्क्वायर × √2√2 और √2 - 1। क्योंकि अगर √a × √b अगर हो तो हम इसको √ab लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको भी ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हाइपोटेनियस आया वह के √2√2 - 1। तो हाइपोटेनियस हमको मिल गया, परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है और बेस भी दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि ये जो साइन ए और कॉस ए है, इसमें वैल्यू इसका पुट कर देना है। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए × कॉस ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो साइन ए का वैल्यू होता है P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड कॉस ए का क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो P × B मीन्स परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो P × B, तो P कितना है,
√2 -1 इंटू के, यही है P। और बेस कितना है तो 1 के। हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है तो K √2 √2 -1 और इस पर है स्क्वायर, यही है h²। तो ये तो h का वैल्यू था, इस पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में तो √2 -1 के और इंटू के, नीचे स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, ये k² और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 -1 और इस पर भी तो स्क्वायर होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये के इससे, ये के इससे, मीन्स कट गया। तो ऊपर में √2 -1 और नीचे 2√2 और √2 -1। क्यों, अगर x² पर अगर रूट हो तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने से क्या होगा, तो x² और इस रूट को अगर हम रिमूव करें तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस पर पावर डालना होगा, ऊपर में हाफ। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² और 1/2, ये 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x। मीन्स √x² अगर हो तो हम इसको x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है। अगर इस पूरे टर्म को हम x मान लें तो √x और फिर ये है होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये x लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि √2 -1 नीचे है और √2 -1 ऊपर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2√2 ये आया। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो RHS में है कि 1/2√2। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि P10A = Q दिया हुआ है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करना होगा कि सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन, क्या है कि P10A = Q। तो 10A = कितना हो जाएगा, 10A = Q/P। अब क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन को देखना है कि 10A कैसे आ सकता है इसमें। तो जैसे न्यूमरेटर में P sin A + Q cos A, तो क्या चीज़ हम sin A में करें जो कि 10A आ जाए। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि 10A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin A / cos A। ये फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि sin A है, इसका मतलब कि अगर हम cos A से डिवाइड कर दें तो ये जो sin A है या 10A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करना होगा हमको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos A से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा कि डिवाइड बाय cos A न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो P sin A प्लस Q cos A, इसको डिवाइड करना है क्या चीज़ से, तो cos A से, cos A होल डिवाइड। अब नीचे है P cos A, तो इसको भी डिवाइड करना, P cos A प्लस Q sin A और डिवाइड करना है इसको cos A से।
अब इसको सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट अगर करें तो सेपरेट जैसे कि P साइन ए, हम इसको लिख सकते हैं P साइन ए बाय कॉस ए प्लस Q कॉस ए बाय कॉस ए, Q कॉस ए बाय कॉस ए होल डिवाइड, जैसे ऊपर में किए वैसे नीचे ही करेंगे। तो P कॉस ए बाय कॉस ए, अब प्लस Q साइन ए बाय कॉस ए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ भी कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हो गया P tan A, अब प्लस ऊपर में ये कॉस ए कैंसिल, तो प्लस Q और डिवाइड नीचे P प्लस Q tan A। क्यों tan A? क्योंकि साइन ए बाय कॉस ए tan A होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे। ये tan A का वैल्यू क्या है, तो Q बाय P, तो P इंटू Q बाय P प्लस Q, क्या किए यहाँ पर सिर्फ tan A का वैल्यू को पुट किए, P प्लस Q, अब फिर यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू Q बाय P। यहाँ देख रहे हैं कि P कैंसिल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में ये Q प्लस Q, तो 2Q, और नीचे P प्लस Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर अपॉन P। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2Q और नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लेते हैं P और 1 का, तो एलसीएम आएगा P। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो क्या हो गया, तो 2Q बाय P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये P ऊपर में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स P। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा 2PQ बाय P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन दी ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, तो हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया ABC, ये A B और C एक ट्रायंगल है। इन दी ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर है BC पर D, तो जब परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 होगा। आगे है एंगल BAD थीटा, ये एंगल जो है ये हमको दिया हुआ है थीटा। इफ AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AC ये जो है AC 20 सेंटीमीटर है और CD है 16 सेंटीमीटर, ये कितना है 16 सेंटीमीटर, एंड BD है 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, ठीक। देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमको क्या निकालना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या करेंगे पहले हमको क्या निकालना, पहले इस AD का यह हाइट हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका जैसे कि ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस ADC में, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD
स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी से स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी का वैल्यू देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 400 माइनस डी सी का हम देख रहे हैं 16 सेंटीमीटर, इसको 16 इंटू 16 करेंगे तो 256। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। therefore ए डी क्या होगा इस पर √144। तो ए डी का जो वैल्यू आया वह आया 12 सेंटीमीटर, मीन्स ये इसका वैल्यू आया 12 सेंटीमीटर। अब जैसे ए डी सी में हमने ए डी का निकाला वैल्यू, अब उसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल तो ये भी है ए डी भी, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको ये ए डी मिल गया और बी डी हमको दिया हुआ है, तो इस ए बी का वैल्यू को पहले हम फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी टी, अगेन इन ट्रायंगल ए डी बी, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, अब ए डी का वैल्यू कितना है, तो ए डी का अभी वैल्यू निकाले 12 सेंटीमीटर, मीन्स इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 144। और बी डी कितना है, तो बी डी है 5, तो 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 25। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो देयरफॉर ए बी का जो वैल्यू आएगा ये इस पर √169, मीन्स इसका जो वैल्यू आया वह 13 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो साइन थीटा, तो साइन, चूँकि थीटा हमको यहाँ पर दिया हुआ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो हम लिखेंगे इसको इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, तो P बाय H, हम इस एंगल को जब ले रहे हैं तो ये इसका हो जाएगा क्या चीज़ परपेंडिकुलर, तो P बाय H, तो परपेंडिकुलर इसका हो गया बी डी और हाइपोटेनियस इसका हो गया ए बी। तो बी डी का वैल्यू है 5 और ए बी का वैल्यू है 13। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया 5/13। अब हमको निकालना है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एंगल को हम ले रहे हैं, तो ये तो हो गया इसका परपेंडिकुलर, तो ये ए डी जो हो गया इसका बेस हो गया। ए डी मीन्स क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी। तो ए डी का वैल्यू है 12 और ए बी है 13। तो कॉस थीटा का वैल्यू आया 12/13। साइन थीटा का वैल्यू निकाले 5/13, कॉस थीटा का वैल्यू निकाले 12/13। अब जो कहता है यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा का वैल्यू 5/13 और कॉस थीटा का 12/13। अगर हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो 17/13 होगा इसका वैल्यू। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 17/13।
इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।